Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Following information has been gathered for preparing the disclosures related to taxation of Prism Limited for the year ended 31/12/21 accounting profit before tax for the year after making all necessary adjustment was 105. तो ये कहाँ यूज होगा? करंट टैक्स कैलकुलेशन में। आए करंट टैक्स कैलकुलेशन पे चलते हैं। रिक्वायरमेंट ज़रा देख लीजिएगा क्या है। नोट बनाना है और इसका मतलब मेन साइट पे लेकर आना है। ठीक है, करंट टैक्स कैलकुलेशंस नोट कह दे तो रिकंसिलिएशन जो है इनहेरेंट पार्ट है, इनएविटेबल है। ना भी लिखा हो तो बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 10 ऑन 1 जुलाई 20। मेरा ईयर एंड कब है? 31/12/21। कंपैरेटिव फिगर तो नहीं देनी बेटा? नहीं जी, 21 ही बनाना है। ऑन 1 जुलाई 20 इसका मतलब पिछला साल। PL acquired an investment property for 50 million, IP debit bank credit, fair value of property as on 31/12/20 and 21 वर 55 एंड 65। तो फिर 20 में फेयर वैल्यू गेन आया 5 का और 21 में फेयर वैल्यू गेन आया 10 का। PL follows fair value model for accounting purposes under tax law. Depreciation is allowed at 10% per annum on cost. Further, full year's tax depreciation is allowed in the year of purchase. इसका मतलब यहाँ फ्रैक्शन नहीं लगेगी। तो IP 2 तैयार होंगे, एक अकाउंटिंग वाले और एक टैक्स वाले। आ जाए IP। बेटा बातें ना करें बच्चियों। कब बाय किया था? तो बैलेंस IP डेबिट बैंक क्रेडिट कितने का? 50 का। 5 ऊपर गया था। IP डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 31/12/20 को बैलेंस CD 55 पे चला गया। वर्किंग है इसलिए जैसे मर्जी लिख दें। और फिर बैलेंस BD आया 55 और CD 65 और गेन 10 का। भैया अकेला तो नहीं हो? मुश्किल तो नहीं लगा? पहला पॉइंट में तो कुछ नहीं है आपके लिए, अल्लाह के फजल से R1 चल रहा है। FBR कहता है ठीक है बाई कर लो। उसी तरह बैंक डेबिट कर दो 50 से। डेप्रिसिएशन कितनी है? 10% ऑन कॉस्ट कितना आया? 5। फ्रैक्शन नहीं लगानी। बैलेंस CD 45। बैलेंस BD जी भाई 45। डेप्रिसिएशन फिर अगली दफ़ा 5 कॉस्ट पे लग रहा है। ये WDV पे बन रहा है लेकिन डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे है। 50 का 5%, 10% 5 और बैलेंस CD 40। डेफर टैक्स में जाएगा भाई, डेफर टैक्स कैलकुलेशन में जाएगा। क्यों जाएगा? बैलेंस शीट आइटम है और टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है किसमें? FBR में और IFRS में। और याद रखिएगा यहाँ इसने पॉइंट नहीं दिया, कॉस्ट पे लेके जा रहा है, लेकिन अगर डिस्पोजल होगा तो दोनों हम भी और ये भी गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे। याद करें FR1 फेयर वैल्यू मॉडल हो तो गेन लॉस
जब भी आएगा, कॉस्ट मॉडल हो, गेन लॉस जब भी आएगा। किसी पास पेपर में अभी आया नहीं है इसलिए लिख लें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर भी डिस्पोजल का गेन लॉस हो सकता है, ऐसे ही ट्रीट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर भी गेन लॉस हो सकता है, ऐसे ही ट्रीट कीजिएगा जैसे पीपीई का करते हैं। ऐसे ही गेन लॉस कैलकुलेट कीजिएगा जैसे, बोलिए, पीपीई का गेन लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब करंट टैक्स कैलकुलेशन में क्या करना था, मैंने गेन कैलकुलेट किया हुआ है, ये मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हुआ हुआ है। क्या ये ऐड रहना चाहिए? नहीं, वो तो इसको मानता ही नहीं है, वो तो कॉस्ट मॉडल को मान रहा है। तो फिर क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। लेस फेयर वैल्यू, बोले गेन कितना जी, 10। क्या टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन अलाउ की? भाई टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन अलाउ की, कितनी की? 5 अलाउ होगी? भाई होगी, तो लेस टैक्स डेप्रिसिएशन किस पर? ऑन आईपी कितना? बोले 5। अब अगर गेन लॉस होता तो क्या करते, ये मुझे बता दें। एक बॉल पेन मुझे दे दें, या कंपोजिंग एरर हुई भी है। गेन लॉस होता तो क्या करते, ये मुझे बता दीजिए प्लीज जल्दी से। अकाउंटिंग क्या गेन होता तो, और टैक्स वाला गेन, और अगर लॉस होता तो अकाउंटिंग वाला लॉस और टैक्स वाला। यहाँ तक क्लियर? अब इसका इफेक्ट डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन में ले आए, यहाँ ले आए। ये मेन आंसर है बेटा, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशंस। डिस्क्रिप्शन, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टैक्सेबल, टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टिबल, टेम्परेरी डिफरेंस, DTL/DTA। आपने कॉलम ही 5 बोले तो मैंने 5 बना लिए, छठा उसी में एडजस्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है भाई, आईपी हम क्या कह रहे हैं, कितनी है? 65। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं जी? 40। बना लेंगे नीचे 20 का। ऐसे परेशान क्यों होते हैं, डराते क्यों हैं? कोई बात नहीं, में नहीं बनाएंगे, ये 21 और नीचे 20 बना लेंगे, या पहले 20 बना लेते हैं बाद में 21 बना लें। अगर आपने ऊपर 20 लिखा हुआ है, आप नीचे 21 बना लीजिए, कोई इशू नहीं। अभी बनाता हूँ। कितना आया? 40। टैक्सेबल है कितना? 25। टैक्सेबल, टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स का रेट देख लेते हैं बाद में, ठीक। अब इधर भी आ जाए 2020 के लिए, यहाँ बना देता हूँ। ज़्यादा आइटम तो नहीं है 2020 की भाई, ओपनिंग में ज़्यादा आइटम्स तो नहीं है, काफ़ी है। इधर आईपी पे आ जाए, पिछले साल की कैरिंग अमाउंट बताएं जी, 55। टैक्स बेस बताएं 45। डिफरेंस 10। टैक्सेबल, टेम्परेरी डिफरेंस। अकेला तो नहीं। अब इधर आ जाए, IS 38 में लेके जा रहा है मुझे। पहले IS 40 में था, अब IS 38। 1 जनवरी 21 मेरे साल का पहला दिन। PL परचेज अ लाइसेंस हैविंग इनडेफिनेट लाइफ फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी
इनडेफिनिट लाइफ है तो अकाउंटिंग में इसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी। फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ 116 मिलियन रुपी, फॉरेन कंपनी आ गई तो IAS 21 भी आ गया, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। अपॉन पेमेंट पर ही PL रिकॉर्डेड फॉरेन एक्सचेंज गेन ऑफ 16 मिलियन। गेन हुआ है भाई, क्या हुआ है? गेन हुआ है। तो मेरे PBT में ये ऐड हुआ है। अभी मुझे नहीं पता कि वो क्या कहने लगा है। अंडर टैक्स लॉ, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन पेमेंट आर एडेड टू डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट while amortization is allowed at 10% पर annum। हम कह रहे हैं कि लाइफ इनडेफिनिट है, वो कहता है मैं इसे नहीं मानता, मैं तो इसे 10% पर डेप्रिशिएट करूंगा। हमने कहा भाई 16 मिलियन का गेन आया है, हमारे PBT में ऐड है, वो कहता है मैं इसे भी नहीं मानता। ये जो गेन लॉस है ये आप एसेट की कॉस्ट में ऐड या लेस करेंगे। गेन की नेचर बताएं। क्रेडिट नेचर है। अगर गेन हुआ तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए या लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस। और एंट्री होनी चाहिए क्रेडिटर डेबिट एसेट क्रेडिट, जबकि हमने एंट्री पास की हुई है क्रेडिटर डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। याद करें IAS 21, कम पैसों में लायबिलिटी सेटल हुई थी। IAS 21 में हमने कहा था गेन है, और एंट्री पास की थी क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट गेन क्रेडिट। हर गेन की वजह से लायबिलिटी कम होती है या एसेट ज़्यादा होता है। तो अगर आप ईद की छुट्टियों में रिवाइज कर लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगी, और अगर रेस्ट मारते रहेंगे तो वो तो पहले भी हो रहा है, थोड़ा और हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने 9 दिन 8 दिन जो है इनमें 8 चैप्टर रिवाइज करने हैं या ऐसे ही आना है जैसे जा रहे हैं। ठीक है, हीरो की मानेंगे तो वही होगा जो होता आया है और परसों हुआ, या आज है मैच या आज होगा। ठीक है, तो विलन की मान लें ताकि आपका पेपर तैयार हो जाए। उसे कोई फिक्र नहीं है क्योंकि इतना सा पेपर है उसका, इस एक वॉल्यूम में से 4 उसके वॉल्यूम निकाल आएंगे। तो आप प्लीज़ उसके BOD को कहेंगे यार अपने BOD को अपने पास रख भाई, ये पेपर पास करने के लिए BOD की ज़रूरत नहीं है, विलन की बात सुन लीजिए। अब मुझे बताएं क्या एंट्री पास की होगी हमने, पहले तो ये मुझे बताएं ना। क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट, ये बुक पे लिखें। जब तक आपको यही नहीं पता होगा आपने एंट्री क्या पास की तो खाक आप रिवर्स करेंगे। आप कहते हैं बस सॉल्यूशन सामने आ जाए यार। क्या लिखा है? क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। ये किसने एंट्री पास की? ये हमने की है। अब बताएं टैक्स वाला क्या एंट्री पास करवा रहा है? पहले तो आराम से फायदा हुआ, हमें फायदा हुआ। एसेट की कॉस्ट ऊपर जाएगी या नीचे? एसेट की कॉस्ट नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी? वो एक्सचेंज गेन क्रेडिट नहीं करवा रहा, वो एक्सचेंज गेन क्रेडिट तो अभी भी डेबिट हुआ है, बैंक तो अभी भी क्रेडिट हुआ है। हम जिस फायदे को GP में ऐड कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई तुम एसेट की कॉस्ट को क्या करो, लेस कर दो। तो फिर एसेट की कॉस्ट क्या होगी? डाउन। जब ये डाउन होगी तो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन भी डाउन हो जाएगी। और अगर लॉस होता तो फिर एंट्री होती क्रेडिटर डेबिट एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। याद रहेगी बात? भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो लिख लें ये एंट्री। टैक्स वाले एंट्री करवा रहा है क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट एसेट क्रेडिट। और लॉस होता तो क्रेडिटर डेबिट लॉस डेबिट, लॉस मीन एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब जरा मुझे बता दें कि मैंने ये गेन इसमें ऐड किया हुआ है, वो इसको टैक्सेबल करेगा? वो इसे टैक्सेबल करेगा? नहीं।
तो इसका मतलब मैं इस गेन को क्या करूं, लेस करूं। एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज गेन कितना है, 16 का। बेटा बातें नहीं, ये हो गया भाई, ओके हो गया। अब बताएं मेरी बुक्स में ये 61 कितने पे आ रहा है, मेरी बुक्स में ये 61 कितने पे आ रहा है, 116 पे। मैंने इसे 116 की कॉस्ट दी है और जो एक्सचेंज गेन है वो मैंने पीएनएल में ऐड कर दिया। अब ये बताएं टैक्स वाले जब इस लाइसेंस को लेकर चलेंगे तो वो किस कॉस्ट पे लेकर चलेंगे, 116 प्लस 16 या 116 माइनस 16। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पर बनाने लाइसेंस अकाउंट। क्या बना लें, लाइसेंस अकाउंट किसके हिसाब से, FBR के हिसाब से। लाइसेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 116 माइनस 16 कितना बना, 100। डेप्रिसिएशन का क्या रेट है, 10%। कोई फ्रैक्शन तो नहीं है, तो कितनी बनी, 10 बनी। बैलेंस CD 90। जरा यहीं पर अकाउंटिंग वाला भी लाइसेंस बना दें, अकाउंटिंग वाला भी लाइसेंस बना दें। अकाउंटिंग वाला लाइसेंस बना दें भाई। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे अननोन एडजस्टमेंट कम होती जाएंगी और नोन एडजस्टमेंट ज़्यादा होती जाएंगी। 100% तो नहीं मैं कह रहा कि सारी एडजस्टमेंट वही होंगी जो आपने क्लास में की होंगी, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि सब्सटेंशियली वही एडजस्टमेंट होती हैं जो आपने क्लासेस में की होती हैं। उनकी रिटेंशन आपका काम होता है। लाइसेंस काउंट किसके अकॉर्डिंगली, IFRS के। कितने पे बुक किया है, बोले भाई 116 पे। और CD भी कितना है, 100। क्यों 116, इनडेफिनेट टाइम पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं। ओके हो गया। अब एक्सचेंज गेन इधर लेस कर दिया। मैंने ये कब बाई किया, 21 में, तो 20 में तो ये नहीं था। अब यहां पर क्या आएगा, लाइसेंस कैरिंग अमाउंट बताएं, IFRS की 116, टैक्स बेस कितना बना, टैक्सेबल टेम्परेरी रेफरेंस। भाई क्लियर है, आगे चले जी। हाँ डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए। टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन लाइसेंस, टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन लाइसेंस कितनी थी बेटा, 10। PL commissioned a new plant at a cost of 210। 210 का हमारे पास प्लांट आया विच बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1/1/21। इसी दिन डेप्रिसिएशन शुरू होगी। PL is also obliged to incur decommissioning cost of 40 million at the end of useful life of 8 years. Applicable discount rate is 12% per annum. Under tax law, decommissioning cost is allowable deduction at the time of payment, while depreciation on plant is allowed at 10% per annum. ओके हो गया। कितने कॉलम बनाते थे, 5। पहला क्या होता था, डेट जी, डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट प्लांट प्रोविजन और आगे कैलकुलेशंस। कब बाई किया, 1/1/21 को। कॉस्ट थी प्लांट की अपनी कॉस्ट कितनी है, 210।
कितनी प्रोविजन थी जो पे करनी है? 40। डिस्काउंट रेट 0.12 रेज टू द पावर -8। प्रोविजन की अमाउंट कितनी बनी जी? 16.16 210 जमा 16.16 कितना बना? 220.16। 31/12/21 को क्या हुई डेप्रिसिएशन? 226.16। लाइफ कितनी है? 8। फ्रैक्शन तो नहीं है? बोले जी। 28.27। 40 into 1 plus 0.12 raised to the power -7 कितना बना? 18.09 कितना बना? 1.938। ऐसे भी आ सकता था 16.16 ज़रब 12%। याद है? ये ऊपर जाती है और ये नीचे कितना? 197. ये क्या आ गई? WDV किस डेट की? 31/12/21 की करके दें उधर। आगे पढ़ भी लीजिएगा क्या कह रहा है। अंडर टैक्स लॉ decommissioning cost is allowable deduction at the time of payment while depreciation on plant is allowed at 10% per annum। एसर का नाम क्या है? प्लांट। अब एक FBR का बना दीजिए, एक IFRS का बना दीजिए। प्लांट एक FBR का बना दीजिए और एक IFRS का बना दीजिए। जल्दी से बना दें बेटा। प्लान डेबिट बैंक क्रेडिट कितने का? इसने तो डीकमीशनिंग नहीं लेनी ना, इसके हिसाब से तो 210 है। और डेप्रिसिएशन का रेट कब बाई किया था? तो ये 21 आ गया। और बैलेंस CD बोले 180। और यहाँ प्लांट में ये 200 बोले भाई 26.16 है। इतना ही है ना? 226.16। और डेप्रिसिएशन कितनी है? 28.27 क्योंकि इसने लाइफ पर डिवाइड किया इसलिए इसकी लाइफ 8 है, इसकी डेप्रिसिएशन कुछ और है। बैलेंस CD 190.89। अब जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो क्या कर दें? ऐड बैक कर दें। ऐड बैक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन किस पर है? प्लांट पर। कितनी है? 28.27। कौन सी डेप्रिसिएशन लेस कर दें? टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 21। और जो इंटरेस्ट आपने लेस किया हुआ वो भी क्या कर दें? ऐड बैक कर दें। इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन
क्या कहोगे? इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन, डीकमीशनिंग प्रोविजन है, कितना है? बोलिए। 1.938। मैं अकेला तो नहीं हूं, दो चीजें आपने ऐड की और एक चीज आपने लेस की। अब इधर आ जाए, 20 में तो ही था, 21 में है। एसेट का नाम क्या है? प्लांट। कैरिंग अमाउंट बताएं। 197.89। टैक्स वाले कह रहे हैं भाई ये कितने का है? 189। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितने का? 8.89। ये हो गया। अब ये आ गया IFRS 9। ये क्या आ गया? IFRS 9। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की भी आपने। यकम मई 21 PL एक्वायर्ड 5% इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर 75 मिलियन, यानी 5% हमें क्या मिलेगा? मुनाफा मिलेगा। इन अक्टूबर 21 डिविडेंड ऑफ 8 मिलियन वाज रिसीव्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। 8 मिलियन इस पर डिविडेंड मिला, तो ये मेरी अदर इनकम में चला गया। एज एट 31/12/21 PL रिकॉर्डेड 15 मिलियन एज गेन फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू विच वॉज टेकन टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसका मतलब ये लेकर जा रहा है थ्रू OCI, थ्रू OCI। और OCI में जो चीज़ गई थी वो एक रीवैल्यूएशन सरप्लस भी था। उसकी वजह से हमने 5 कॉलम से चीज़ें उठाकर 7 कॉलम में ले गए कि भाई ये जो कच्ची खुशी है इसमें से 30% टैक्स वाले ले जाएंगे, 70% हमें मिलेगा। और जो टैक्स वाले ले जाएंगे वो बना था हमारा DTL। याद करें, एसेट डेबिट, DTL क्रेडिट, नेट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, फिर वो OCI में जाता था। मुझे जल्दी से इसके लिए पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दें और ये जो गेन आया है इसकी एंट्री पास करवा दें। IFRS 9 में सिखाया हुआ है, फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। क्या? कौन सी? हाँ हाँ लिख दें भाई, डेफर्ड टैक्स में प्रोविजन भी लिख दें, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। चीज़ें बस याद रखनी है कि सारी चीज़ें चली जाएं। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग हम क्या कह रहे हैं, कितनी है? 18.09। और वो क्या कह रहे हैं? हम मानते ही नहीं है, 0। तो क्या बन गया? डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना? 18.09। जल्दी से इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिवाइज करें, आपस में शेयर करना पड़े हल्की आवाज में कर लें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिवाइज कर लें, IFRS 9 में सिखाया था आपको। आपने पेंसिल ले ली मेरे से? पेंसिल ही चाहिए, जज़ाकल्लाह।
लो भाई, चलो भाई, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भाई यही हेड बनाया करते थे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कब खरीदा बेटा? हमारे साल में कितने का खरीदा? ये डेबिट हो गया और बैंक क्या हो गया? क्रेडिट। कितने का गेन हुआ? 15 का। इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो गया। कितने से? और हमने कहा है गेन हम तुझे पीएनएल में नहीं लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? ओसीआई में लेके जाएंगे। हमारे हिसाब से इसका बैलेंस सीडी भाई कितना बन गया? अभी हम नहीं देख रहे कि टैक्स वाले क्या कर रहे हैं, अभी तो हम अपना मामला कर रहे हैं। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? डेबिट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? डेबिट। कितने से? 15 से। ठीक, इस 15 में से कितने परसेंट टैक्स वालों का है? अब मजबूरन मुझे टैक्स का रेट देखना पड़ रहा है। 20 में 32 था, मेरे ईयर में 35 है। रेट ऊपर जा रहा है, रेट ऊपर जा रहा है। 35% के हिसाब से बताएं 15 में 5 पॉइंट, तो फिर डीटीएल क्रेडिट हुआ 35% से, क्योंकि ये पूरा 100 है, ये 100% है। कितना बना? 5.25। और फेयर वैल्यू रिजर्व कहाँ जाता था? ओसीआई में। कितना? 65%। कितना? 9 ये 9.75 का मेरे इस पीबीटी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ओसीआई जो है आफ्टर पैट आइटम है। तो लिखें इस फेयर वैल्यू रिजर्व का पीबीटी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये बोलें भाई आफ्टर टैक्स आइटम है। ये क्या है? आफ्टर टैक्स आइटम है। एक शेयर इन्वेस्टमेंट से मैं कितनी रिटर्न्स कमाता हूं? 2 सिखाया हुआ है, एक करंट इनकम, एक कैपिटल गेन। मैंने करंट इनकम कितनी कमाई? 8 मिलियन की। कितनी कमाई? 8 मिलियन की। और मैंने कैपिटल गेन कितना कमाया? 15 का। ये 8 मैंने कहाँ लिखा होगा? जो डिविडेंड इनकम आई होगी ये मैंने पीबीटी में लिखा होगा और जीपी में एज अदर इनकम ऐड किया होगा। जो कैपिटल गेन आया है वो मैंने ओसीआई में लिखा। इसका मतलब इस पीबीटी में 8 तो है, 9.75 नहीं है। ओके हो गया। अब मैं आया इसके पास, मैंने कहा भाई बता क्या करना है? कहता है भाई जान, अंडर टैक्स लॉ गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल वाइल डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कहता है तुमने 2 कमाए, ठीक है जी 2 कमाए, जो तुमने डिविडेंड इनकम कमाई है जो पीबीटी में शामिल है वो हमारी तरफ से एग्जेम्प्ट है। इसमें शामिल है, रहने दूं या बाहर निकालूं? बाहर निकालूं। क्या कहूं? लेस एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है? 8, ये बाहर निकाल दी। जो फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में है
वो तो इसमें शामिल है ही नहीं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, मैं तो इस गेन को भाई मानता ही नहीं। अंडर टैक्स लॉ गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ वाइल डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ सेल का मतलब वो इस गेन की रिकॉग्निशन को नहीं मानता, वो इस गेन की रिकॉग्निशन को वो कहता है जब सेल होगा तब मानूंगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कह रहा है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कह रहा है कि फेयर वैल्यू की रूटीन मैं नहीं मानता। जी जी, फिर जो भी गेन लॉस होता है उसको हम इस इनकम में ऐड करते, अगर गेन होता, और अगर लॉस होता तो लेस करते। अब मेरे दोस्तों यहाँ जो इम्पैक्ट आना था वो तो आ गया, और दूसरा इम्पैक्ट तो इसमें है ही नहीं, इसलिए उसको कुछ करने की भी ज़रूरत। अब अगर मैं डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन में जाऊं तो ये मेरा एसेट है या लायबिलिटी? इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एसेट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। मैं क्या कह रहा हूं, कहाँ खड़ा हूं? 90 पे, और वो क्या कह रहा है भाई कहाँ खड़े हो? 75 पर, क्योंकि वो तो इस गेन को मानता ही नहीं। वो कहता है जब प्रैक्टिकली बेचोगे शेयर, जो गेन लॉस आएगा वो हम टैक्सेबल इनकम में डाल देंगे। टैक्सेबल हुआ, डिडक्टिबल हुआ? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितने से? 15 से। ये पॉइंट ध्यान से दिमाग में सोचिएगा, बहुत ध्यान से। 2 मिनट दे रहा हूं नंबर 6 पॉइंट के लिए, 2 मिनट दे रहा हूं नंबर 6 पॉइंट के लिए। चलो, कहता है एज ऑन 31/12/21 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस ऑन अदर आइटम्स अमाउंटिंग टू 30। 31/12/21 को कह रहे हैं बाकी कुछ आइटम्स हैं उनके मिलाकर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस कितने हैं? 30। यहां लिख दो, क्या कहूं? अदर आइटम्स, यहां लिखो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना? 30। ठीक है, क्या कहते हैं पिछले साल ये कितने थे? 39। यहां आ जाओ, क्या लिखो? अदर आइटम, ये 2020 चल रहा है। अदर आइटम्स टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस कितने? 39। ये तो मुझे उम्मीद थी आप कर लेते, अगर आपके सामने ये पहली दफा आता है। इसका मतलब है दीज डिफरेंसेस हैव राइजन ड्यू टू आइटम्स टेकन टू प्रॉफिट और लॉस। कहता है 30 और 39 का फर्क इसलिए आ रहा है
कि आइटम्स हम कहाँ ले गए, प्रॉफिट एंड लॉस में, मुझे ये बता दें कि उसने ये आइटम जब प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जानी है तो टैक्सेबल प्रॉफिट में इस 9 के डिफरेंस को ऐड करना है या लेस करना है। जी भाई, ऐड करना है, शाबाश, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया, टैक्सेबल। और अगर ये वर्ड होता डिडक्टिबल का, हम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस के लिए क्या बोलते हैं, फ्यूचर में ये टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशंस में ऐड होंगे, ऐड होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, बढ़ाकर हमें ज़्यादा टैक्स लगवाएंगे। तो अगर टैक्सेबल डिफरेंसेस 39 से 30 पे गए तो 9 इसका मतलब हमारे वाले साल में जाकर टैक्सेबल प्रॉफिट में ऐड हो गए और टैक्सेबल प्रॉफिट को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारा टैक्स भी, और अगर डिडक्टिबल होते तो इसका रिवर्स होता। लिखें, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस के लिए हम बोलते हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस के लिए हम बोलते हैं कि ये आइटम्स फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऐड होंगी और डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंसेस फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स में लेस होंगे। हम 2020 में खड़े होकर क्या कह रहे थे बेटा, कितने डिफरेंसेस हैं, 39, और जब 21 में गए तो वो टैक्सेबल डिफरेंस कितने रह गए, इसका मतलब 9 उठकर कहाँ चले गए, टैक्सेबल प्रॉफिट्स में। अब जाकर ऐड हुए या लेस, ऐड हुए, और अगर डिडक्टिबल होते तो लेस होते। तो फिर ऊपर वाले प्रॉफिट में कितना ऐड कर दो, 9। अदर टैक्सेबल आइटम्स, क्या नाम दोगे, अदर टैक्सेबल आइटम्स, कितनी, 9। जी पूछिए। अच्छा बेटा, चलो भाई, टैक्सेबल प्रॉफिट बताएं जी। जी 74.208, टैक्स का रेट, टैक्स एट 35%। करंट टैक्स बोले जी, करंट टैक्स कितना, 25.97। कोई सेपरेट आइटम तो नहीं है टैक्स की भाई, किसी पे सेपरेट रेट तो नहीं है। चलो अब डेफर टैक्स कैलकुलेशन कर दो, सब कर दें जरा जल्दी से, जल्दी से करते हैं। सब पे सेम रेट है, सेम रेट है तो इतना ही लंबी कहानी की जरूरत नहीं है, पहले इसे नेट करते हैं। डीटी टैक्सेबल ही बनेगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना बना जी, 86.8, लगा दें 35% भाई, 35% जी, 30.38 DTL, ये नेट कर दें 49 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस
कितने परसेंट रेट था? 30%, 32%। बना दें DTL 15.68। चलें, अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट बना दें। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। तो हीरो ने आपको सैटरडे से ऑफ किया, कब से? तो फिर आज ही ना आते बेटा। यार लेवल है उस बंदे का तो यार, वो तो ये समझ रहे हैं मंडी की चीजें मिल रही हैं। लाइन में खड़े हो जाओ, जिसकी नसीब हुआ उसे मिल जाएगी क्वालिफिकेशन। समझाते नहीं उसको, हीरो को। हाय मेरे अल्लाह। ठीक है भाई, बैलेंस BD बोलो भाई जी। 15.6 एट 30 CD बोलो भाई 30.8। अब जरा ध्यान से जवाब देना। कल हमने कहा जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है, क्योंकि कल यहां वाली फिगर क्या थी? कम थी, ये वाली फिगर ज्यादा थी, उल्ट था। आज हमें पता है कि कम नहीं है, क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब इसमें ये जरूर है। क्लियर? अब हमें रिवर्स बैक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिगर इसमें शामिल है। सिंपल इस पे 32%, इस पर 35%, इतनी फिगर 32 से 35 पे गई है। तो ये कितना है?
32, ये कितना है 32, और चेंज कितना है 3 का, जहां खड़े हो और जहां जाना है। ये क्या है चेंज इन टैक्स रेट, क्या है निकालो चेंज इन टैक्स रेट 1.47। एंट्री बोलो, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 15.68 ओवर 32 इंटू 3, खोलो 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, हम अक्सर चीजें स्किप कर जाते हैं और कोई वजह नहीं होती, हम बाद में कहते हो यार मैंने एंट्री लिखी थी लेकिन ट्रांसफर करना, ये देखो डीटीएल क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। एक दो बच्चे अभी भी घुरी मार रहे हैं इस पे, ओए मैं लिखना भूल गया। भाई साहब लिखा था, बाद में लिखा था ना, बस क्यों, क्योंकि आप हीरो के सोच में बैठे रहते हैं कि 1 घंटा पढ़ना है, बस्ता लेके घर नहीं जाना है ईद पे, ये होगा फिर हाल। ठीक है भाईजान, अल्लाह हीरो को समझ दे, वो तो अपनी जिंदगी में हीरो वाली लाइफ गुजार रहा है, लेकिन सारे तो हीरो नहीं होते ना भाई। 5.25 डीटीएल क्रेडिट हो गया और इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई। अभी भी गैप है कितना 7. ये क्रेडिट हो गया और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो गया। अब क्या रह गया, नोट 2 मिनट में बना दें ताकि इस लेक्चर को एंड करें और फिर हम अपने अगले लेक्चर की तरफ जाएं इंशाल्लाह। नोट के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है पीएल। तुम्हें तो ना यकीन करो क्वालिफाई होने तक प्रिजन में डाल देना चाहिए, जंगला लगा हुआ हो गेट खोलो, बल्कि गेट भी ना खोलो, ऐसे ही पड़ गए तो नया मसला, बस दूर से ही थ्रो कर दो मशीन के जरिए, वहां पहुंच जाए, खाओ पियो और फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। ये 2 महीने ऐसे गुजारोगे तो भाई पास होगे, फिर क्वालिफाइंग अटेम्प्ट बनेगी। ऐसे नहीं जैसे तुम करना चाह रहे हो, ऐसे तो वक्त ज़ाया हो रहा है। जून जुलाई अगस्त अल्लाह की मदद है, जो इतनी गर्मी और 2 ईदों के सेशन के बावजूद माशाल्लाह कोर्स आपका कंट्रोल में चल रहा है, ये बस अल्लाह की मदद है। इसको ज़ाया मत करें, इसे गनीमत समझें। पीएल नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटा बातें नहीं, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/21, अमाउंट किस में है मिलियन में, राउंडेड टू नियरेस्ट मिलियन। नंबर क्या देते हैं टैक्स एक्सपेंस, बना लेंगे, बनाएं फिर 2 मिनट लगाएं, 2 मिनट बना दें जल्दी से। जल्दी से बना दें भाई। 8.1 क्या लिखते थे टैक्सेशन, करंट टैक्स बताओ, वो करंट टैक्स बता दो 25.97, ब्रैकेट लगा दूं बेटा, फिर क्या लिखो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। 2 है, एक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ये डेबिट हो रहा है और एक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डीटीएल को नहीं देखना, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को देखना।
1.47 और दूसरा पेपर में ऐसे नहीं लिखना, पेपर में बस डायरेक्ट लिखना। बोले 9.45 जमा करो जी। 35.4228। फिर क्या बनाते थे? 8.2 पूरा लिखना, मुझे पता नहीं लिखते हो। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स एक्सपेंस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 105। टैक्स रेट 35%। टैक्स ऑन अबव कितना आया? 36 पॉइंट, ब्रैकेट लगा दो। अफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, अफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम कितनी थी एग्जेम्प्ट इनकम? और रेट क्या है? कितना बना? 2.8। और टैक्स रेट की वजह से कितना चेंज आया? अफेक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट कितना? 1 पॉइंट, टोटल करो 2 पॉइंट सेविंग है जी। 35.42। फिर इधर से ये राउंडिंग ऑफ खत्म कर दे बस। 35.42 ओके हो गया। कॉपी कर ले। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।